गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप बात कर रहे थे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के एडवांस मैथ के टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक था ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी हम पढ़ रहे हैं क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल पे ऑलरेडी हम लोगों ने कितना 10 टॉपिक पढ़ चुका है, 10 वीडियो मैंने इस पर बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, उन्हें देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अभी लास्ट हमने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, 4 तरह के सेंटर्स को पढ़ा। आज का जो मेरा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ट्रायंगल का। ट्रायंगल यहाँ पे कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम सर्कल पे जाएंगे। सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट टॉपिक है वो है इन रेडियस और, ठीक है, सरकम रेडियस, यानी इसे कहते हैं हम अंतःत्रिज्या और इसे कहते हैं परित्रिज्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लास्ट, सबसे आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो मैंने बताया भी था, जब मैं आपको इन सेंटर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इन सेंटर क्या होता है और इससे इन रेडियस कैसे बनता है। उस इन सेंटर वाले वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, बहुत कम बच्चों ने उसको देखा है। उसको पहले अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि जब उसको आप समझ जाओगे तभी आप इन रेडियस को समझ पाओगे। जब आप सरकम सेंटर वाले वीडियो को देखोगे तब आप सरकम रेडियस को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले उन वीडियोस को देखिए, समझते हैं हम क्या होता है इन रेडियस और सरकम रेडियस और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक, छोटा सा एक रिवीजन दे रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको उन वीडियोस में इनके बारे में बता दिया है। लेकिन आप एक बात देख लीजिए कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक आपस में जहां मिलते हैं, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां मिलते हैं, इसे इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सेंटर। बताया था आपको इन सेंटर वाले वीडियो में। और क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर यहां से हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो ये सर्कल इन सर्कल होता है, इनर सर्कल होता है, यानी अंतर्वृत्त होता है, और इसी का ये क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस पार्ट को यहां से निकाल दूं, इस पार्ट को, अब आप समझो ये इन क्या है, ये इन सेंटर है। इन सेंटर को अगर मैं उस बिंदु से मिलाऊं जिस बिंदु पर ये वृत्त जो है ये भुजा को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, क्योंकि ये तब क्या होता है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा हो जाती है। जब आप इसको मिलाते हो तो इसी को क्या कहते हैं, ये त्रिज्या बना रहा है कि नहीं वृत्त का, और इसी को हम कहते हैं अंतःत्रिज्या। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःत्रिज्या। बताया, बहुत डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने इस चीज को। और ठीक है, क्लियर है, क्या कहते हैं, अंतःत्रिज्या। ठीक है, अब एक बात यहां समझते चलिए, क्योंकि पहले हम अंतःत्रिज्या पे ही बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे परित्रिज्या पे। परित्रिज्या क्या होती है वो भी बता चुका हूं मैं आपको सरकम सेंटर वाले टॉपिक में, लेकिन फिर से इसको समझेंगे एक बार। अंतःत्रिज्या, किसी भी वृत्त की जो अंतःत्रिज्या होती है, किसी भी वृत्त की, ठीक है, वो यानी आर, आर का मतलब हो गया इन रेडियस या अंतःत्रिज्या, ये बराबर होती है, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ए प्लस बी, यानी ऐसे आप लिख लो, सॉरी, सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग बटे में 2, यही होता है। ठीक है, और इसको मैथ की लैंग्वेज में जो कहते हैं तो कहते हैं R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। R इज इक्वल टू और डेल्टा अपॉन, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, एस का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आप हीरोज फॉर्मूले में देखते हो, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में समझेंगे। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस। ये एक फॉर्मूला होता है किसका, किसी भी वृत्त के, सॉरी, किसी भी त्रिभुज की अंतःत्रिज्या का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल आ रही होगी कि सर ये वाला फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, हालांकि आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन फिर भी अब हम देख लेते हैं कि ये वाला फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्म कैसे हुआ, ताकि आपको मान लो कभी फॉर्मूला भूल गए तभी भी आप दिमाग में रखो। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि ये आपका इन रेडियस है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे,
आई से, ठीक है। अब आप समझो कि इन रेडियस से हमने इसको मिला दिया, सॉरी इन सेंटर है, सॉरी इन रेडियस में इन सेंटर यानी अंत केंद्र को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से कर रहे हैं, और इसी आई से हमने ए को मिला दिया, बी को, सी को, तीनों वर्टिक्स को क्या कर दिया, मिला दिया। अब आपको पता है ना अंत त्रिज्या क्या होती है, अंत त्रिज्या होता है यहां से, मतलब यहां से यहां इस पर डाला हुआ लंब, ठीक है, डाला हुआ लंब। तो अगर ये डाला हुआ लंब होता है, यानी ये आपका अंत त्रिज्या जो है यही आर है, ये आर है, ये आर है, और ये क्या है, आर है। तो अगर मैं देखूं ट्रायंगल ए आई बी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, ध्यान समझिएगा ए आई बी, तो इसका एरिया क्या, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, ठीक है, यानी लंब गुणे आधार। तो आधार ए आई बी का आधार क्या है, ए बी है, ए बी है, और लंब क्या है, यही आर है, इंटू आर। इसी तरह हम ए आई सी का निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी। ए आई सी का एरिया क्या होगा, हाफ, आधार क्या है, ए सी, और ये क्या है, ठीक है। इसी तरह हम निकाल सकते हैं किसका एरिया भाई, एरिया ऑफ, किसका निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, ये हो जाएगा हाफ, बेस क्या है हमारा, BC, बेस है BC, और ये अंत त्रिज्या आर। अब देखिए हमने इसका एरिया निकाला, हमने इसका एरिया निकाला, और हमने इसका एरिया, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो किसका एरिया हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, भाई इसको भी ले लिया, इसको सबको ले लिया था, पूरा क्षेत्र ले लिया ना हमने, ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये बराबर क्या होगा, हाफ, देखिए तीनों में देखो मैं एक लाइन खा रहा हूं, देखिए हाफ ए बी इंटू आर है, हाफ ए सी इंटू आर है, हाफ बी सी इंटू आर है। आपको एक चीज दिख रहा है कि तीनों में हाफ आर क्या है, कॉमन है। तो हाफ आर अगर मैं ले लूं कॉमन को, तो अंदर हमें क्या मिलता है, ठीक है, अंदर हमें क्या मिलता है, ये वाला पार्ट में डिलीट कर दूं, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। हाफ आर अगर मैं ले लूं तो हमें अंदर क्या मिलता है, ए बी मिलता है, ए सी मिलता है, और बी सी जो मैंने अभी इरेज कर दिया था, ठीक है। हाफ आर अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी मिलता है, ठीक है, कोई डाउट। अब आप देख सकते हैं यहां से कि अगर मुझे केवल आर बराबर निकालना है, केवल किसके बराबर निकालना है, आर बराबर निकालना है, तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा, हाफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि इसके साथ गुणे में है, तो यही हो जाएगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2, बन के आ गया, वही चीज़ बना भाई, वही चीज़ बन गई ना आपका कि R इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि डेल्टा से ही किसी एरिया दिखाते हैं किसी भी ट्रायंगल का, डेल्टा अपॉन क्या हो गया, S। हालांकि आपको इसका कैसे मैंने प्रूफ किया वो नहीं रखना है, मैंने प्रूफ बस इसलिए कर दिया कि आपके दिमाग में चीजें रहे। आपको केवल ये याद रखना है कि R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, दिमाग में रहेगी बात सबके, ठीक है। त्रिभुज का अंत त्रिज्या क्या होती है, ठीक, ये होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आगे चले, ये तो हमने बात किया हम लोगों ने किसी भी त्रिभुज के लिए, समझिएगा, ये हम लोगों ने किसके लिए बात की, किसी भी त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसको क्लासिफाई नहीं किया हमने, तो किसी भी ट्रायंगल का जो आर होता है, अंत त्रिज्या होती है, वो डेल्टा अपॉन, ठीक है, क्या होती है, एस होती है। लेकिन अब हम एक एक ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ठीक। सबसे पहले हम पकड़ते हैं इक्विलैटरल को, यानी सम बाहु को। सबसे पहले हम किसको लेते हैं, सम बाहु को लेते हैं, दूसरा मार्कर में लेता हूं, ठीक है, सम बाहु को। सम बाहु यानी जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आपको, तीनों साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल। तो अब सबसे पहली बात, इस चीज को मैं आगे बनाऊं इससे पहले आप एक छोटी सी बात बिल्कुल याद रखिएगा, वो छोटी सी बात ये है कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल 4 टाइप्स ऑफ सेंटर आर एट सेम पॉइंट।
ठीक है, यानी आप इसको याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में चारों प्रकार के केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। या इसको और एडवांस तरीके से अगर मैं बोलूं तो मैं कहूं समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, ये जो अगर ये आप देख रहे हो, यही माध्यिका यानी यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ठीक है, यानी यही माध्यिका भी है, यही लंब भी है, यही लंबार्धक भी है, यही कोणार्धक भी है, चारों यही है। ठीक है, सब सेम होते हैं, उसमें जो ऊंचाई होती है वही माध्यिका होती है, इसको याद रखिएगा। हालांकि वहां भी बताया था मैंने, फिर बता रहा हूं आपको, इसलिए सब सेंटर्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, अब हम इसको समझते हैं कि अगर मैं इसके इन रेडियस की बात करूं और इसी यहीं पे मैं सर्कम रेडियस की भी बात करूंगा। ठीक है, सर्कम रेडियस क्या होता है ये आपको मैंने बताया हुआ है, आप जाके वो वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक, थोड़ा सा जल्दी से हिंट दे देता हूं कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक, किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदु से अगर मैं एक लंब ड्रॉ करूं, इसके मध्य बिंदु से एक लंब ड्रॉ करूं और इसके मध्य बिंदु से एक लंब ड्रॉ करूं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं, तो ये आपस में जहां मिलते हैं उसे परित केंद्र कहते हैं। और अगर परिकेंद्र को, ठीक है, ये याद रखिए, यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस से नहीं जाता, ऐसे निकल जाता है। अगर इसको यहाँ से मिला दिया जाए, मिलता नहीं, मिला दिया जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, परित्रिज्या कहते हैं। तो इसे हम कैपिटल आर से, उस वो वाला वीडियो जरूर देखिए आप, सर्कम सेंटर वाला। तो अब यहां समझो, यहां पे समबाहु त्रिभुज में क्या हिसाब किताब बन रहा होता है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में आप देखो कि जो माध्यिका है वही ऊंचाई है, यानी यही आपको मध्य बिंदु पे भी मिल रहा है और यही क्या बना रहा है, 90 अंश। अगर मैं इसे नाम दे दूं ए बी, चल ये सी है, मैं इसे नाम दे दूं डी। तो जरा आप एक बात देखिए कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, अगर मैं इसे कह दूं कि ये साइड भी ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल है, क्योंकि तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें जरा देखो, तो ये अगर 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ए बी स्क्वायर बराबर आएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा, ए बी स्क्वायर है क्या, ए स्क्वायर, हमने इसको ए माना हुआ है, ए डी को ए डी ही रहने देते हैं। अब बी डी क्या है, क्योंकि मध्य बिंदु मिल रहा है, इसका मतलब इसका आधा है, यानी ये है a/2, ये क्या है a/2, तो a/2 का स्क्वायर। तो अब आप देखो ए स्क्वायर बराबर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस a/2, यानी a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, यहीं से देखिए मैं ऊपर ले जा रहा हूं इसको। अब आप देखो कि अगर मुझे केवल ए डी स्क्वायर बराबर निकालना हो, ए डी स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो ए स्क्वायर बाई 4, यानी ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये 3a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर। तो अगर मुझे केवल ए डी निकालना हो तो अंडर रूट करूंगा कि नहीं करूंगा इसका, और जब अंडर रूट करूंगा तो भाई √3 तो √3 रह जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2 होगा, और a का a हो जाएगा। ये होता है। अब यहां पे आप नोट करो, सबसे पहली चीज क्या नोट करो, AD क्या था, माध्यिका थी ना, यही लंब भी था, यही कोणार्क रेखा भी थी। तो आप पहली बात नोट करो कि किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कि अगर मैं किसकी बात करूं, मीडियन की बात करूं, या हाइट की बात करूं, या एल्टीट्यूड की बात करूं, या एंगल बाइसेक्टर की बात करूं, सब कुछ, सबकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2a, √3/2a, यानी √3/2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई या एल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर का यही फॉर्मूला होता है, √3/2a। अभी मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया, ये क्यों निकाला हूं बता रहा हूं, इसका यूज क्या करेंगे, ठीक है, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं आपको, ताकि आप एक एक छोटी छोटी चीजें समझ जाओ। यहां से प्रॉब्लम आनी ही आनी है, फिक्स है एकदम, ठीक है। तो √3/2a क्लियर है, किसकी वैल्यू आ गई, ये आपने नोट कर लिया, क्योंकि मैं अभी इरेज करूंगा इसे, इसको छोड़ूंगा, अभी नहीं किया है तो फिर इसके स्क्रीनशॉट ले ले, नोट करते चलो भाई। अब देखो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, AD की वैल्यू आ गई, AD की वैल्यू आ गई, AD यानी माध्यिका की वैल्यू आ गई √3/2a। ठीक, जरा जाइए किस चैप्टर में, आप जाइए, ठीक, मैंने मीडियन का भी अलग से वीडियो बनाया है और मैंने सेंट्रियोड का भी यानी केंद्रक का भी अलग से वीडियो बनाया, दोनों से रिलेट करते हैं। तो जरा आप केंद्रक वाले वीडियो को जाके देखिए, सेंट्रियोड वाले, जब आप सेंट्रियोड वाले वीडियो को आप देखेंगे तो वहां पर आप एक चीज देखेंगे, वो ये कि आपको एक थ्योरम मैंने बताया था
क्या बताया था कि सेंट्रियोड किसी भी माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में बांटती है। सेंट्रियोड किसी भी माध्यिका को किस अनुपात में बांटती है? दो संबंधे, यानी सेंट्रियोड, ठीक है, इंटरसेक्ट अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रियोड इंटरसेक्ट द मीडियन इन द रेशियो 2:1। कोई डाउट? तो अब आपको यह भी पता है कि यहां से यहां वाला हिस्सा क्या होता है, यही तो है आपका स्मॉल आर, यानी अंतः त्रिज्या, इन सेंटर, सॉरी इन रेडियस। और यहां से यहां वाला क्या होता है, यही होता है आपका आर, कैपिटल आर, यानी ये क्या हो गया? सर्कम रेडियस। सेंटर में बोल रहा हूं सर्कम रेडियस, यानी परित्रिज्या। तो ये अंतः त्रिज्या और ये क्या हो गई? परित्रिज्या। ये अंतः त्रिज्या आपकी और ये क्या है? परित्रिज्या। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लोग बता रहा हूं, इक्विलेटरल में यही आपका केंद्रक भी है, यही आपका परिकेंद्र भी है, यही आपका अंतः केंद्र भी है, और यही आपका क्या है? लंब केंद्र भी है। तो ये आपको पता है, यहां से यहां अगर मिला दिया जाता है तो यही आपका कैपिटल आर बना रहा होता है, सर्कम रेडियस, और यहां से यहां वाला क्या बना रहा होता है? आपका स्मॉल आर, यानी ठीक है, इन रेडियस। अब आप समझो जल्दी से, ठीक है, इतना समझ जाएगा ना, ये कैपिटल आर है, ये क्या है? स्मॉल आर है। AD इज इक्वल टू क्या है? √3/2a, यानी इस पूरे की वैल्यू है √3/2a, और इसको ये केंद्रक 2 और 1 के अनुपात में बांट रहा है, यानी ये हिस्सा 2, तो ये हिस्सा कितना? ये वाला हिस्सा। यहां से अगर मैं इसको नाम दे दूं I का, तो AI और ID का रेशियो क्या है? 2:1 का, यानी R और R का रेशियो क्या है? 2:1 का, 2:1 का। तो सबसे पहली बात यहां से आप ये नोट करेंगे क्या, कि यही से पूछा है, किसी समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2 संबंधे 1 का होता है। द रेशियो ऑफ अ सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, नोट करो, लिखो, द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज 2:1। ठीक है, परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2 संबंधी कितने का होता है? 1 का होता है। लिख लिया सबने? लिख लिया है ना? नहीं लिखा तो थोड़ा सा पीछे जाके लिखिए। पहली बात तो ये, क्योंकि ये 2 और ये क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए दोनों मिलके कितने होंगे? 3 होंगे। 2 3, और दोनों मिलके है कितना? पूरी AD की वैल्यू है कितना? √3/2a, तो 3 भाग बराबर होगा √3/2a। तो अगर मैं यहां से 1 भाग बराबर निकालूंगा तो ये आपका √3/2a, और बाई में 3 है, बाई में 3 यानी 3 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, आएगा ना? अब जरा देखो, √3/2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 को भाई 3 को अगर मैं √3 इंटू √3 लिख दूं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मिलके 3 के बराबर ही, 3 के इक्वल ही होगा। तो अभी देख लो आप, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? a ऊपर है ही हमारे पास, ये आ गया a/2√3, और 1 है क्या? ये 1 है क्या? यही तो r है, यही क्या है? r। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू होता है a/2√3। r इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक दिख रहा है भाई, a/2√3, अभी दिख रहा होगा, a/2√3। इसको नोट कीजिए। r क्या था? यानी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या होगी r बराबर अंतः त्रिज्या बराबर a/2√3, यानी भुजा। a क्या था? भुजा, साइड बाई √2√3। बहुत क्वेश्चन आया है हर एग्जाम में, यूपीपी में मैंने यहां से प्रॉब्लम देखा हुआ है भाई। यहां पे r इज इक्वल टू a/2√3 अंतः त्रिज्या। तो 2 चीजें भी हमने सीखी, एक बाह्य त्रिज्या अंतः त्रिज्या का अनुपात 2 और 1 का होता है, दूसरा हमने सीखा अंतः त्रिज्या होगी a/2√3 यानी साइड बाई 2√3। अब हम देख लेते हैं बाह्य त्रिज्या क्या होगी। अब यहां देखिए 1 भाग बराबर a/2√3 है, तो 2 भाग बराबर क्या होगा? 2 बराबर क्या होगा? 2 बराबर 2 से गुणा कर दोगे, 2/a/2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर क्या आ गया? a/√3, यानी r बराबर क्या आ गया? ये आ गया a/√3। a बाई क्या आ गया? √3। वैसे भी देख लो, इसका ये आधा है, ये 2 हिस्सा है, तो ये 1 हिस्सा है। r बराबर होता है a/2√3 और कैपिटल R, यानी कैपिटल R क्या है? नोट करो, कैपिटल R सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, परित्रिज्या, परित्रिज्या कितनी आ गई हमारी? a/√3। r बराबर कितना? a/2√3। 3 चीजें अभी हमने सीखा, ठीक है, 3 क्या 4 चीजें। एक तो हमने सीखा कि AD की वैल्यू क्या होती है, AD यानी माध्यिका, ऊंचाई, कुछ भी बोल लो उसको, समबाहु त्रिभुज है।
ये होता है √3/2a। फिर हमने सीखा कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 2:1, 2:1। सही है। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा कि बाह्य त्रिज्या अंतः त्रिज्या जो होती है r वो होती है a/2√3 और परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस जो होता है a/√3। इतना हमने सीखा, इतनी चीजें आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। रहेगी सबके दिमाग में ये बात? कोई डाउट? चले आगे थोड़ा सा, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इतनी चीजें हमने यहां से सीखी, कहां से, समबाहु त्रिभुज से। इरेज करूं मैं, समझ में आ रही है ना चीजें भाई? समझ में आ रही तो पढ़ो। पढ़ बहुत कम बच्चे रहे, देख रहा हूं मैं, पढ़िए भाई। तो ये बात थी किसकी, समबाहु त्रिभुज की, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि समबाहु त्रिभुज में कैसे कैसे क्या बन रहा होता है, आर की वैल्यू कैपिटल आर क्या होता है, स्मॉल आर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए कुछ चीज़ें अब यहाँ से प्रॉब्लम, जैसे मैं आगे बढ़ूँ से बता दूँ आपको, कभी कभी यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर इस पे कैपिटल आर यानी परित्रिज्या पर एक वर्ग बनाया जाए और अंतः त्रिज्या पे एक वर्ग बनाया जाए, उस साइड को लेके बनाया जाए किसी समबाहु त्रिभुज के, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है उनके बीच में 2 और 1 का रेशियो, तो अगर उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का 4 और 1 का रेशियो होगा। तो इस छोटी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मैं चूंकि सब मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप याद रखिएगा। अगर आपने इतना ही याद रखा ना कि परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2 और 1 का होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आपको पता है क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाता है, 4 और 1 का रेशियो होगा। ठीक, ये तो रहेगी दिमाग में। आइए अब हमारा दूसरा जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सम राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो समबाहु मैंने बोल दिया, समबाहु चूंकि अभी पढ़ाया उसके दिमाग में वही आ रहा है, समकोण त्रिभुज। इसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या हो रहा होता है, समकोण त्रिभुज का क्या हिसाब किताब बन रहा होता है, जरा उसको भी देख लिया जाए एक बार। ठीक, चलिए। समकोण त्रिभुज यानी जिसमें एक परपेंडिकुलर होता है, जिसे आप लंब कहते हो, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। ठीक, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक, अब हम इसको समझेंगे कि इसमें सर्कम रेडियस और इन रेडियस का क्या हिसाब किताब बन रहा होता है। ठीक, तो अब एक बात आप समझो यहां से कि अगर मैं इसमें, आप केवल देखो, आपको इतना, अगर मैं इसमें, ठीक है, एक सर्कल मान लो, यार ये सर्कल है, लग नहीं रहा है ना, लेकिन मान लो, तो मानने में क्या आ जाता है, मान लो कि सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा फिर से बना ही देता हूँ जल्दी से, अब बड़ा बनाऊंगा तो चीज़ें हो जाएंगी। अभी कुछ लग रहा है, कुछ हद तक, चलिए ठीक है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का क्या हिसाब किताब बनता है। तो सबसे पहले हम आर के हिसाब किताब को देखेंगे, इन रेडियस की, अंतः त्रिज्या के, कि अंतः त्रिज्या का क्या हिसाब किताब बनता है। तो मान लो ये अंतः त्रिज्या है इसका, ये यहाँ से यहाँ मिला दिया या यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ये आपको पता है यही आर है और ये भी क्या है, आर है, 90 अंश बना रहा है। त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब आप केवल देखो, समझो, ठीक, ये पूरा क्या है, ये P है और ये हिस्सा R है, ये R है, तो ये भी क्या होगा, R होगा, ये भी क्या होगा, ये भी R होगा और ये भी क्या होगा, R होगा, ये भी क्या हो जाएगा, R। तो ये R है, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका जो है वो है आपका P। तो ये वाला हिस्सा केवल यहां से P माइनस R होगा। आप केवल देखो ये हिस्सा क्या होगा, P माइनस R। ठीक है, अब यहां देखो ये R है, ये R है, ठीक। तो अब ये P माइनस R है, तो एक आप सिंपल सी बात यहां पे दिमाग में रखिएगा, जो बात बताने जा रहा हूं कि ये आपका पूरा कितना है, ये B है, तो ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, B माइनस R, ये पूरा। ठीक, अब जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान समझना, एक थ्योरम सिखाऊंगा सर्कल में आपको। वो थ्योरम ये है, ये सर्कल का होता है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाए, यानी किसी बाएं बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पर बनाई जाए, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं और टेंजेंट्स लाइन आपस में इक्वल होते हैं। यदि किसी बाएं वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं बनाई जाए, तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसको हम लोग ऑलरेडी इसको पूरा प्रूफ करेंगे, देखेंगे। ऐसे मैं यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ, वहाँ भी करूँगा, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे इस चीज़ को देखो आप,
इस जगह पे, तो भाई ये बाय बिंदु है, यहां से एक टेंजेंट ये बना हुआ है, एक टेंजेंट ये बना हुआ है स्पर्शरेखा का, तो ये P माइनस आर है, तो ये भी कितना होगा P माइनस आर होगा कि नहीं होगा, ये भी कितना होगा P माइनस आर, ये B माइनस आर है तो ये भी क्या होगा B माइनस आर होगा। सही है, क्लियर, कितना हो जाएगा B माइनस आर। अब अगर हम सबको क्या कर दें, सबको हम ऐड कर दें, इन सबको हम ऐड कर दें, तो ऐड करोगे तो देखो ये R हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो सब कुछ तो ले लिया हमने ना। एक्चुअल में लिया क्या, हमने P को भी ले लिया, पूरा P आ गया, पूरा B H आ गया, पूरा क्या आ गया H आ गया, पूरा क्या आ गया यहाँ से, इस जगह से, इस जगह से पूरा आपका ये आ गया, कहाँ गया, ये आपका आ गया पूरा B आ गया, P प्लस P H और B तीनों आ गए। ये P परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, ये तीनों को अगर हम जोड़ दे तो ये आ जाएगा। और अब जोड़ कैसे रहे, R प्लस P माइनस आर, देखिए प्लस ये वाला P माइनस आर, ठीक है, प्लस, ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं B माइनस आर, अब नीचे लिख दे रहा हूं मैं प्लस ये वाला B माइनस आर प्लस R। देखिए सब आ गया, R प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, पूरा ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमने क्या कर दिए, ले लिया। अब देखिए यहाँ पे R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है कहीं से, ठीक है, इस R से ये R क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब देखो हमें मिला क्या, हमें यहाँ से मिला PP यानी 2P, BB यानी 2B, और क्या मिला भाई, देखो ये R चला गया, ये R चला गया, ये R चला गया, ये R चला गया, ये दो R हमारे पास बचे हैं यानी माइनस 2R, माइनस क्या मिला हमें 2R मिला, ठीक है। देखते चलिए, तो अब आप अगर मैं और यही बराबर, अब देखिए मैं थोड़ा ऊपर ही लेता हूँ इसको, ठीक, आपको देखिए नीचे से मैं ऊपर जा रहा है, यहाँ से बना दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि P प्लस H प्लस B बराबर है आपका 2P प्लस 2B माइनस 2R, माइनस 2R। अब देखो एक P से एक P कैंसिल होगा ना यहाँ पे, एक अगर मैं इन सबको यहाँ पे, इनको इधर ले जाऊँ, तीनों को इधर ले जाऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, तो 2R बराबर क्या हो जाएगा, ये P 2P माइनस P यानी P हो गया, 2B माइनस B यानी B हो गया, ठीक है, और ये प्लस H इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस H हो जाएगा। तो अगर केवल R बराबर निकालना हो तो क्या होगा, P प्लस B माइनस H बाई 2। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल ये वाली लाइन है, इसको नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो। बहुत प्रॉब्लम यहां से आता है, क्या नोट कर लो कि किसी समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में 2 होती है। R इज इक्वल टू P प्लस बी माइनस एच बाई क्या होता है 2, P प्लस बी माइनस एच बाई 2। मैं कई बार रट रहा हूं, दिमाग में रखो। अगर निकालना चाहते हो SSC CHSL या CGL निकालना चाहते हो, ठीक है, ये सोचो कि लॉकडाउन में अभी नहीं पढ़ रहा हो तो एग्जाम कभी ना कभी तो होगा। ऐसा तो नहीं कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, एग्जाम होगा, नौकरी की जरूरत है और सरकारी नौकरी को तो भाई आपको पता है कौन सफर कर रहा है। सफर तो वो कर रहे हैं जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, हम लोग जैसे लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन जिनकी सैलरी आ रही है, जिनका पेंशन आ रहा है, वो सफर नहीं कर रहे हैं, वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उनकी चीजें आ रही है। यह है इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट जॉब का। तो पढ़ो अगर चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, तो ये सब चीजें दिमाग में रखो। वही मन लग रहा है फिर भी लगाओ, रुलाई आए फिर भी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। कोई और ऑप्शन आपके पास है ही नहीं है, वो भी ऑप्शन अब खत्म हो गया कि नेतागिरी करेंगे या कुछ करेंगे। किसी लाइन में कोई स्कोप अब नहीं बचा है, केवल गवर्नमेंट जॉब। देखिए R इज इक्वल टू P प्लस बी माइनस एच बाई 2। दिमाग में रखेंगे ना, याद रखेंगे नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। ये सब मत याद रखो, इतना याद रखना, सही है। अब आइए, मैं इसको छोड़ के बाकी सब इरेज कर रहा हूं। इसको मैं इरेज करके फिर से लिख दे रहा हूं। R की जो वैल्यू आई वो आई P प्लस बी माइनस एच बाई 2। अब आपका दिमाग खुलना चाहिए। ये तो बात थी किसकी, इसकी। अब जरा हम बात कर लेते हैं सरकम रेडियस की। सरकम रेडियस, आप में से जो बच्चे बहुत मन से पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने कहा ना मैं छोटी सी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरे 10 वीडियो बन गए ट्रायंगल पे, ठीक है। 10 वीडियो इसलिए बन गए क्योंकि मैं हर चीज को लेके मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो अगर आपको याद हो, अगर आपको याद है कौन सा, अगर आपने सरकम रेडियस, सरकम सेंटर वाला वीडियो अच्छे से देखा है, उसको अच्छे से खुद को पढ़ाया है, तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां पे बनता है, परिकेंद्र कहां पे बनता है,
ठीक है, तो वो बनता है कहां पे, जाके उस वीडियो में देखिएगा, वो बनता है मध्य बिंदु पर। किसके मध्य बिंदु पर? हाइपोटेनस के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, लिखवाया है बकायदा। आ रही बात दिमाग में कि कहां बनता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। तो अगर कर्ण के मध्य बिंदु पर ये बन रहा है, और आपको पता है ना यहां से इससे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, यानी इस बिंदु से, परिकेंद्र से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है? परित्रिज्या, या जिसे आप कहते हो सर्कम रेडियस होती है कि नहीं होती है? और ये क्या हो गई? h/2। ये आधा है ना, मध्य बिंदु बनता है। उस वीडियो को जाके देखिएगा ध्यान से, तो आपको पता होगा मध्य बिंदु बनता है, कर्ण के मध्य बिंदु पे। तो कर्ण के मध्य बिंदु तो r की वैल्यू क्या हो गई? h/2। वहां भी बताया और यहां भी बता रहा हूं कि r की जो वैल्यू होती है वो होती है h/2। याद रखो हमेशा, कर्ण का आधा, कौन से r? कैपिटल R। सर्कम रेडियस की जो वैल्यू होती है वो होता है r = h/2। रहेगी बात दिमाग में? ये r = p + b - h/2 और ये r = h/2। क्लियर है? रट लोगे एकदम अच्छे से, समझ लोगे, अब समझा लोगे अपने आप को। गुड। अगर अपने आप को समझा लोगे, जरा देखो इन दोनों से क्या क्या चीजें बन सकती है, इन दोनों चीजों से। अब आप देखिए, r = है p + b - h/2। सही है। अब एक बात समझ लो कि अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं p + b/2 - h/2, किसी को कोई तकलीफ है? अभी भी तो यही है ना, किसी को कोई तकलीफ तो बताओ। अगर मैं इसको लिख दूं p + b/2 - h/2, कोई तकलीफ भैया? नहीं ना। तो अब ये बराबर r है। तो अब आपको पता है r = हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो भाई, p + b/2, और ये h/2 क्या होता है? कैपिटल R होता है। तो ये तो हो गया आपका कैपिटल R। ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूं तो ये हो जाएगा, इसका ये आ जाएगा r + r, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बराबर हो जाएगा p + b। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, मतलब एक फॉर्मूला बनता है, इस पे भी प्रॉब्लम है। उसी से बनाना कि r + r, यानी स्मॉल r + कैपिटल R × 2, इसका दुगना p + b के सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? p + b के सम के इक्वल होता है। दिमाग में रहेगा? नोट है ना? मैं बोल रहा हूं कि चीजें थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसानी से आपको समझा पाऊं। ठीक। और आपको समझना तो होगा ही होगा अगर चाहते हो जॉब पाना तो। ठीक। केवल स्टेटस लगाने से, SSC CGL का स्टेटस लगाने से, या ठीक है अपने आप को बहुत वो दिखाने से आपका नहीं हो जाएगा। क्या अगर SSC या UPSC के जो आयोग है, कमीशन है, उसके ऑफिस की फ़ोटो लगा देने से आप नौकरी पाते स्टेटस में, तो सब जॉब पा जा रहे होते। जॉब मिलेगा इन चीज़ों से, जिन चीज़ों को देख के रुलाई आती है, इन चीज़ों को पचाने से जॉब मिलेगी। r + r × 2 = क्या हो गया? p + b। एक थ्योरम ये हो गया। मैं फिर से इसको, ये समझ में आ गया? अब मैं यहाँ तक फिर से इरेज कर रहा हूँ, समझो। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक h ऐड कर दूं और एक h माइनस कर दूं, कोई वैल्यू पे इंपैक्ट आपको पता है नहीं पड़ेगा। अगर सेम नंबर को ऐड करो, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसी संख्या को जोड़ो और उसी संख्या क्या कर दो भैया? घटा दो। लेकिन अब इससे होगा क्या? देखो ये हो गया p + b + h - 2h/2। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे तो बहुत बार प्रॉब्लम आई है। देखो ना, समझना क्या थ्योरम बन के आ रहा है, क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है। तो p + b + h - 2h/2। अब आप देखो कि इसे ऐसे लिख देते हैं, फिर जैसे पिछली बार लिखा था, by/2 - 2h/2। अब आपको 2 से 2 कैंसिल नहीं, कैंसिल मत करो। 2, ठीक है। अब यहाँ समझो, क्योंकि कैंसिल कर दोगे तो फिर r बनेगा नहीं ना हमारा, r तो h/2 होता है। अब ये p + b + h/2 क्या होता है भाई? p + b + h/2 क्या होता है? ये सेमी पेरीमीटर है ना, अर्ध परिमाप है ना। अर्ध परिमाप मतलब क्या? r = इसे हम s लिखते हैं ना, ऐसे s से डिनोट करते हैं, आपको पता है सेमी पेरीमीटर। तो s - h/2 का मतलब क्या होता है? 2r - h/2 का मतलब हो गया r, और ये 2 × r हो गया भाई, यही ना, 2 × h/2 यानी 2r हो गया। अब ये r + 2r = s। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्मॉल r + 2 कैपिटल R = 2 × कैपिटल R = s।
बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बनता है, आर इज इक्वल टू द पी प्लस बी प्लस एच बाई टू। कैसे बना मैं आपको सब कुछ प्रूफ करके दिखा रहा हूं, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को क्या करना, याद रखना। और भी बहुत सारे बनते हैं, और भी मैं चाहूं तो यहां से बना सकता हूं, यहां से एस की जगह एस की वैल्यू उठा के या क्या कर दूं मैं, ठीक। अगर यहां देखिए तो आपको पता है ना आर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, एस इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा अपॉन आर। तो मैं यहाँ पे उठा के डेल्टा अपॉन आर की वैल्यू रख दूं तो आर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। बहुत सारे बनते हैं, आप क्लास 10th हम लोग पढ़ते थे यार, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उन सब पे नहीं जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मैं उन पे जा रहा हूँ। बनाने को तो यहाँ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, 15-16 फॉर्मूले बन जाएंगे आपके, ठीक। लेकिन बस इंपॉर्टेंट एक ये वाला था, इससे पहले जो बताया वो था, ये है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दिमाग में रहेगा, कोई डाउट। चलो, तो ये हमने देख लिया किसमें, ये हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हिसाब किताब बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हिसाब किताब बन रहा होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं यार, ये तो फिर भी छोटा हो रहा है, अभी तो 35 मिनट हुए हैं लेकिन छोटा हो रहा है। इतनी चीज़ें तो मैं समझाता अगर क्लास में, ऑफलाइन क्लास में तो 1.5 से 2 घंटे लेता, एक, क्योंकि सबको समझाते हुए चलना होता है। तो पेशेंसली समझो, देखो पूरा समझो, ठीक। अब एक चीज ट्रायंगल से थोड़ा सा बाहर लेके चलता हूं आपको, ट्रायंगल से थोड़ा सा बाहर। कहां पे लेके चलता हूं आपको मैं स्क्वायर में लेके चलता हूं। अब आपको सर ट्रायंगल पढ़ा रहे थे, स्क्वायर कहां से आ गया, स्क्वायर यानी वर्ग कहां से आ गया, ठीक है। ट्रायंगल पढ़ा रहे हो सर, वर्ग कहां से आ गया, कोई नहीं, क्योंकि मुझे इन रेडियस और सर्कम रेडियस कंप्लीट करना है, तो उसमें वर्ग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, स्क्वायर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको भी देखते हैं। जैसे स्क्वायर होता क्या है, पढ़ाऊंगा डिटेल में भाई। स्क्वायर होता है व्हेन ऑल 4 साइड्स आर, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, व्हेन ऑल 4 साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ये तीनों बोलना पड़ता है। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। अगर प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का ना, दोनों केवल पहली दो प्रॉपर्टी बोल दोगे तो फिर रोम्बस हो जाएगा, वो समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। नहीं, प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होना चाहिए। अब ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में अगर हम एक ऐसा वृत्त बनाएं जो इसके चारों भुजाओं को स्पर्श करे, इसको वृत्त ही मान लीजिएगा, ठीक है। मैं वैसा कहता हूं, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसको वृत्त मान लीजिए। अगर मैं स्क्वायर में एक ऐसा वृत्त बनाऊं जो इसके चारों भुजाओं को क्या करे, स्पर्श करे, तो इसका केंद्र यही होगा, इसका केंद्र क्या होगा, ये होगा। तो आप बस इतना दिमाग में रख लो, छोटी सी बात, कि अगर ये केंद्र है ना, ये, तो इसकी, अब देखो ये अगर ए है, ये भी ए है, ये भी, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये जो डायमीटर बना रहा हूं मैं, ये भी ए होगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2। एक थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम नोट चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप नोट कर सकते हो कि इफ वी ड्रॉ अ इनर सर्कल इन अ स्क्वायर, इफ वी ड्रॉ इनर सर्कल इन अ स्क्वायर विच टच ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, विच टच ऑल 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, the in radius of that circle, the in radius of that circle r is half of the sides of square। यदि किसी वर्ग में हम एक ऐसा आंतरिक वृत्त बनाएं जो इसके चारों भुजाओं को स्पर्श करे, तो उस वृत्त की त्रिज्या यानी अंतः त्रिज्या, ठीक है, वर्ग की भुजा का आधा होता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि आपको r इज इक्वल टू होगा साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एकदम दिमाग में घुसा लो, क्योंकि एकदम मध्य बिंदु पे टच करता है, मिड पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। r इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर बाई 2, दिमाग में रहेगी बात। r की वैल्यू यहां का रेडियस, स्क्वायर का रेडियस क्या होता है, स्क्वायर का आधा। स्क्वायर का रेडियस क्या होता है भाई, स्क्वायर का आधा। बहुत प्रॉब्लम यहां से आया है, बहुत प्रॉब्लम यहां से बनता है। स्क्वायर का इन रेडियस क्या होता है, स्क्वायर का आधा, ठीक। अब हम थोड़ा बात करेंगे, अच्छा एक छोटी सी बात बता दूं। अब आप स्क्वायर, सर आपको लगेगा सर स्क्वायर तो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं, सॉरी राइट एंगल वो क्यों नहीं है, रेक्टेंगल क्यों नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल क्यों नहीं है, आपका आयत क्यों नहीं है। तो याद रखो, आयत के अंदर कोई ऐसा सर्कल बना ही नहीं सकते जो इसके चारों साइड्स को क्या करे, टच करे। कोशिश करके देख लीजिएगा, 3 साइड को टच करता हुआ बना सकते हो, 2 साइड को टच करता हुआ बना सकते हो, चारों साइड को टच करे, चारों साइड को इंटरनली टच करे, ऐसा कोई सर्कल आप नहीं फॉर्म कर सकते हो रेक्टेंगल के अंदर। कोशिश कीजिएगा,
अब आइए देखते हैं, अगर हम इसी स्क्वायर के बाहर से एक ऐसा वृत्त बनाएं जो इसके चारों भुजाओं को बाह्य स्पर्श, चारों शीर्षों को, चारों कोनों को बाह्य स्पर्श करे। क्या स्पर्श करे? बाह्य स्पर्श करे। ठीक है, अब ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये सर्कम सर्कल हो गया, किसी वर्ग के बाहर बना हुआ, किसी वर्ग के त्रिभुज में बनना था बाहर, उसका वर्ग में बाहर बन गया। तो अब इसकी त्रिज्या क्या होगी? जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस कोने को इस कोने से मिला दूं तो ये कहां से होके जाता है? ये केंद्र से होके जाता है। कहां से? केंद्र से होके जाता है। तो ये क्या हो गया? आपका व्यास हो गया। तो अगर ये व्यास यानी डायमीटर हो गया, और यही क्या है? ये जो है आपका यहां से यहां तक, ये क्या है? यही तो है विकर्ण, या जिसे आप इंग्लिश में कहते हो डायगोनल। किसका? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। और जब मैं वर्ग पढ़ाऊंगा, देखो आप तो एग्जाम में जाओगे तो सब कुछ पढ़ के जाओगे ना, अभी तो सीख रहे हो। तो जब मैं वर्ग स्क्वायर पढ़ाऊंगा तो आपको वर्ग स्क्वायर का विकर्ण निकालना सिखा दूंगा। वैसे भी समझ जाओ, ये ए होता है, ये ए होता है, ये 90 होता है। इसको जब आप निकालोगे तो ये आएगा a√2, क्योंकि देखो ये हो क्या होगा? a² प्लस a² 2a² √2 स्क्वायर का मतलब a√2। इसकी जो वैल्यू होती है a√2 या साइड√2। क्या होती है? साइड√2। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर डायगोनल होता है a√2, यहां से यहां तक a√2 है, तो कैपिटल R यानी जिसे आप लिख लीजिएगा परित्रिज्या, ये क्या होगा? ये होगा R = a/√2। भाई डायमीटर का आधा होता है, बाई में 2 का मतलब हो गया a/√2। अगर इसको, इस 2 को मैं √2 × √2 लिख लूँ तो किसी को तकलीफ नहीं, यानी अल्टीमेटली क्या बन के आया? a/√2। R = आया a/√2। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है? R = आया a/√2। एकदम नोट कर लो। किसी वर्ग का जो परित्रिज्या होती है, किसी स्क्वायर का जो सर्कम रेडियस होता है, वो होता है a/√2। ये याद रखिएगा, डायगोनल का आधा होता है। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए भूल गए तो आपको पता है डायगोनल का आधा होता है। ठीक है, हाफ ऑफ द डायगोनल होता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि R = ठीक है डायगोनल/2, हाफ ऑफ द डायगोनल होता है। और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा फॉर्म बन के आएगा। अब R की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू है a/2। इस R की वैल्यू a/2 है, इस R की वैल्यू a/√2 है। ठीक, दिमाग में रहेगा। कई बार प्रॉब्लम तो मैं दिखाऊंगा, स्क्वायर पढ़ाऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि किसी स्क्वायर का जो अंतर त्रिज्या होता है वो a/2 होता है, और जो बाह्य त्रिज्या होती, बाह्य त्रिज्या मैं कह रहा हूँ, जो परित्रिज्या होती है, सर्कम रेडियस होता है, वो a/√2 होता है। दिमाग में रहेगा। अगर आपके दिमाग में रहेगा तो यहां पे आके आपका, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके आपका ये चीजें क्लियर होती हैं, खत्म होती हैं। इन रिलेशनशिप किसका? इन रेडियस का और सर्कम रेडियस का। जितना जहां होता था मैंने सब आपको क्या कर दिया है? बता दिया है। सब चीजें हम लोगों ने यहां पर क्लियर कर लिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है। इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, खुद को अच्छे से समझा लीजिए। यहां से जो भी प्रॉब्लम आएगी, जैसी भी प्रॉब्लम आएगी, उसको आप क्या कर लोगे? बना लोगे। ठीक है, अब छोटी सी एक बात, उसको बताने के बाद मैं कंप्लीट करूंगा। बस आपका 2 मिनट और लूंगा। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रूफ करने में आपका बहुत, क्योंकि मुझे पता है आप पिछले 45 मिनट से प्रूफ करते करते आपका दिमाग हिल गया है। एक बात याद रखिए, ये तो बात थी R और R के रिलेशन की। अब हम R और H के रिलेशन को देखेंगे। किसी भी वृत्त में H यानी ऊंचाई होता है, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। तो भाई एक H ये होगा, H1 मान लेता हूं, एक ये होगा H2 होगा, और ये क्या होगा? H3 होगा। ये क्या होगा? H3 होगा। तो अगर मैं R और R के रिलेशनशिप को देखूं यहां से, ठीक, तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, यहां से लेके इसको लेके यहां से प्रूव भी कर सकता हूं। इसको ले लूं, क्योंकि देखो यही R होता है, तो इसको ले लूं और इसको ले लूं, क्या कर सकता हूं? यहां से प्रूव कर सकता हूं मैं। लेकिन मैं बहुत प्रूफ करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कर सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी ये हाफ ये इंटू ये, ठीक है, फिर इसकी हाफ ये इंटू, यहां से मैं प्रूव कर सकता हूं, या मैं पूरे ट्रायंगल को लेके प्रूव कर सकता हूं। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस पूरे ट्रायंगल का 2 तरीके से प्रूफ हो सकता है, अलग अलग। इससे भी प्रूफ सकता है कि पूरे ट्रायंगल का एरिया ले लो, तो ये होगा आपका कितना? मैं दिखाई देता हूं। मान लो ये ए है, ये बी है और सी है, जल्दी से मैं दिखा देता हूं। तो ये हो जाएगा हाफ, अगर मैं इससे लूँ तो हाफ S3 इंटू सी हो जाएगा। हाफ S3 इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा, पूरे त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो C बराबर अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 डेल्टा बाई S3 हो जाएगा।
2 डेल्टा बाई S3 हो जाएगा। इसी तरह मैं निकाल सकता हूँ A बराबर, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा, A बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा बाई S2 हो जाएगा, B बराबर 2 डेल्टा बाई H1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा। अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ, तीनों को क्या कर दूँ, यहाँ से जोड़ दूँ कि A प्लस बी प्लस सी वाला हिसाब किताब क्या आएगा भाई, A बराबर ये है, B बराबर ये है, C बराबर ये है। तीनों को अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो आप देखो 2 डेल्टा बाई S3 प्लस 2 डेल्टा बाई S3 ये आएगा। यहाँ से 2 डेल्टा को मैं कॉमन ले सकता हूँ, दिखा दूँ आपको। अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूँ तो इन इस A B C को, तो ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, सही है, बराबर आ जाएगा 2 डेल्टा कॉमन ले लूँ मैं, अंदर आ जाएगा 1 बाई H1 प्लस H2 प्लस H3। आपको देखो बस दिमाग में क्या रखना है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ इसको, आपको क्या रखना है मैं बता दूंगा लास्ट में। अब 2 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज 1 बाई H1 प्लस 1 बाई H2 प्लस 1 बाई H3। तो ये बराबर क्या होता है, ये बराबर S होता है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर देखिएगा, मार्कर भी जल्दी से चेंज कर लूँ, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। तो ये बराबर क्या होता है, S होता है, S, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी बाई 2 है सेमी पेरीमीटर। डेल्टा को इधर ले, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है डेल्टा। तो अगर मैं डेल्टा को इधर लेता हूं तो ये बाई में डेल्टा हो जाएगा, बराबर हो गया आपका 1 बाई H1 प्लस 1 बाई S2 प्लस 1 बाई H3। अच्छा, R बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन S। तो 1 बाई, अब ये उल्टा है, R बराबर होता है डेल्टा अपॉन S और ये S अपॉन डेल्टा, यानी ये है क्या, उल्टा है, यानी 1 बाई R है। भाई इसी को अगर मैं पलट दूं तो ये हो जाएगा 1 बाई R और ये हो जाएगा S अपॉन डेल्टा। 1 बाई R बराबर आ गया 1 बाई H1 प्लस 1 बाई S2 प्लस 1 बाई H3। जो मैं आपसे कह रहा था ये याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे लगभग 4 या 5 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी भी त्रिभुज, किसी भी ट्रायंगल में 1 बाई R इज इक्वल टू, यानी इन रेडियस और हाइट अलग अलग होती है तीनों ना, किसी भी ट्रायंगल की हाइट इक्वल नहीं होती है, केवल किसमें होती है, इक्विलैटरल में होती है। 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई H1 प्लस 1 बाई S2 प्लस 1 बाई H3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने अलग से बताया, 1 बाई R इज इक्वल टू H3 होगा। आ रही बात समझ में, कोई डाउट, इतना दिमाग में रखेंगे सब लोग। तो इतनी चीजें, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसका ये सब भूल जाओ क्या मैंने बताया, बस इतना ही याद रखना। प्रॉब्लम आएगा तो बना लेना कि क्या रिलेशनशिप बनता है R का और H1 S2 और S3 का। इतनी चीजें अगर आपने दिमाग में रख ली, यहां पे मेरा ट्रायंगल का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इतनी चीजें अगर आपने दिमाग में रख ली, खुद को समझा ली, खुद को सिखा ली, तो ट्रायंगल से कोई नहीं रोक सकता आपको। जो मैंने ऑलमोस्ट 11 वीडियोस इस पे बनाए हुए हैं, उनको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझाइए अगर चाहते हो कि एडवांस मैथ में कुछ करें, क्योंकि एडवांस मैथ जितनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई नहीं पढ़ाता है। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से समझिए, दूसरों को भी बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये भाई इतने देर मैंने आपको पढ़ाया, थोड़ी सी मेरे लिए भी कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोग को शेयर कीजिए और लोग को भी क्या कीजिए, बताइए कि एडवांस मैथ अगर अच्छे से पढ़ना है सारे टॉपिक्स, तो रवि सर के चैनल पे आओ, ठीक है। थैंक यू।